हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ओके, उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर बात होने जा रहा है जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स का फुल स्ट्रेटेजी वीडियो। ओके, कि आने वाले 75 डेज में आपको कैसे क्या करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए, नोटिस तो आपको याद होगा कि सीजीएल का जो नोटिस आया था उसमें जो टीयर 1 का जो डेट है, टेंटेटिव शेड्यूल है, वो कब का है, कब एग्जाम होने वाला है। तो सितंबर और अक्टूबर 2024 यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल में दिया हुआ है कि सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा। और जो टीयर 2 का जो एग्जाम है वो दिसंबर 2024 दिया हुआ है। ओके, देखिए, अगर हम CHSL 2024 की बात करें तो उसमें शेड्यूल कब था, जून और जुलाई का। एग्जाम कब हुआ, एग्जाम हुआ 1 जुलाई से। और यहाँ सीजीएल का भी आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर है, तो एग्जाम जो है मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड डेट होगा एग्जाम का वो 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर के बीच में हो सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पक्का इसी डेट को जो है एग्जाम होने जा रहा है, यानी कि सितंबर आपके पास पूरा टाइम होगा तैयारी करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? यस। तो देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा और एग्जाम जो है अक्टूबर 1 से स्टार्ट हुआ तो आपके पास पूरा पूरी जो है 75 डेज के आसपास समय रहेगा। लेकिन ये तो 100% आप मान के चलिए कि 25 सितंबर के पहले जो है एग्जाम नहीं होगा। ओके, तो एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपके पास समय कितना है। तो जुलाई में आपके पास मोटा मोटी 18 डेज है, अगस्त में आपके पास 31 डेज है, सितंबर में आपके पास 30 डेज है। तो पूरा पूरी आपके पास 75 डेज का समय है। और इसी 75 डेज का जो मेहनत है वो आने वाले 30 साल तक जो है, जो आप जॉब करेंगे, क्योंकि जीके ही आपको रैंक दिलाएगा, जीके ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। समझ रहे हैं? एसएससी में कोई भी बच्चा अगर अप्लाई करता है तो वो सोचता है मुझे बहुत अच्छा पोस्ट मिले। तो अच्छा पोस्ट के लिए उसको क्या चाहिए? अच्छे पोस्ट के लिए उसको पहले तो रैंक चाहिए। रैंक आएगा तभी उसको अच्छा पोस्ट मिलने वाला है। और अब क्या है कि एसएससी में अगर आपको अच्छा पोस्ट लेना है तो जीके में आपको बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा डिसेंट पोस्ट मिलने वाला है। समझ रहे हैं बात को? वो टाइम गया जब मैथ और इंग्लिश में आप अच्छा करेंगे तो ही आपका एक रैंक आने वाला था। अब आपको जीके में अच्छा करना होगा तो ही आपको रैंक मिलेगा। समझ रहे हैं? तो रोल क्या है जीके सेक्शन का एसएससी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्री में आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन पूछता है और वो भी 50 मार्क्स का। और मेंस में देखिए 25 क्वेश्चन पूछता है 75 मार्क्स का। ओके, तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो टोटल तो 125 मार्क्स का हो रहा है जीके, यानी कि 125 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझ रहे हैं, रैंक के लिए। लेकिन क्या 125 आउट ऑफ 125 जीके में लाया जा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्टूडेंट 125 आउट ऑफ 125 नहीं ला सकता है। तो सिलेक्शन वाला जो मार्क्स है, जो आपको एक अच्छा रैंक दिलाएगा, वो होगा आपको 90 प्लस। समझ रहे हैं? यानी कि 100 के आसपास या इससे ऊपर अगर आप स्कोर करते हैं, या 90 से भी आप अगर स्कोर करते हैं, अच्छा ठीक है, 90 प्लस में अगर आपका स्कोर जाता है तो डेफिनेटली आपका जो है एक अच्छा रैंक आने का चांस है। ठीक है, तो ये 90 प्लस कैसे आएगा? ये तब आएगा जब आप प्री में 35 प्लस स्कोर करते हैं और मेंस में जो है आप 55 प्लस स्कोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेंस ऐसा भी नहीं है कि मेंस में आप मतलब 75 मार्क्स का मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप 75 आउट ऑफ 75 ले आए। 55 प्लस का मतलब ये हो गया कि 60 के आसपास, 65 इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको 90 प्लस स्कोर का टारगेट करना है, इसके नीचे का सोचना ही नहीं है आपको। समझ रहे हैं? तो ये कैसे आएगा, इसके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है कि ये स्कोर कैसे अचीव हम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 75 डेज का स्ट्रेटेजी। ओके, जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, है ना? ये जो भी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके में पहले बात करते हैं जीके का, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस सेक्शन आ गया।
हिस्ट्री में आप जानते हैं कि एंशियंट भी है, मेडाइवल भी है और मॉडर्न भी है। इन तीनों से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। पॉलिटी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी की बात करें तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है और साइंस सेक्शन की बात करें तो इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। यानी कुल मिलाकर 10 से 13 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है इन 4 सेक्शन से। ओके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे हिस्ट्री में कौन-कौन से टॉपिक्स हो गए। अब हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि पूरा इतिहास बैठ के आप पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में भी आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। जैसे कि हम एंशिएंट से बात करते हैं तो एंशिएंट में आपके आ गया बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके अलावा मगध हो गया, है ना, गुप्ता एम्पायर हो गया, ओके, मौर्यन हो गया। मेडाइवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, मुगल अंपायर, विजयनगर अंपायर, ओके, मराठा हो गया, बहमनी सल्तनत हो गया। ये सब आपका आ गया मेडाइवल में। और मॉडर्न की बात करें तो आपका 1857 का रिवॉल्ट हो गया, गवर्नर जनरल वाइसरॉय हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, उसके अलावा गांधी एरा हो गया, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 1915 से लेकर आपके 1947 के बीच में, वो सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक वाइज आपको जो है कंप्लीट करना पड़ेगा हिस्ट्री में। और इन सभी टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। अब वहीं अगर पॉलिटी की बात करें तो पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे अभी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो पॉलिटी में हमको क्या-क्या पढ़ना है? पॉलिटी में हमको पढ़ना है आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट हो गया, इसके अलावा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, पॉलिटी में इन टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका कौन-कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। पहला हो गया सोलर सिस्टम, ओके, इसके अलावा एटमॉस्फेयर हो गया, सॉइल हो गया, समझ रहे, रॉक्स हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब आ गया आपका ज्योग्राफी में। तो इन सभी टॉपिक से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। साइंस सेक्शन में भी आप जानते हैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। अब इन तीनों सेक्शन से जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ओके, जैसे कि केमिकल फार्मूला वाला टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, उसके अलावा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, तो इन सब टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं साइंस सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन। तो अगर जो भी टॉपिक्स यहाँ पर बताए हैं उन टॉपिक्स पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप आराम से इसमें आप 7 से 8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम स्टैटिक जीके की। अब स्टैटिक जीके का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ओके, स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? अब देखिए यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखा हुआ है ना, इससे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी और भी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसका वेटेज थोड़ा कम है। ये ऐसे टॉपिक्स है जिसका वेटेज ज्यादा है, हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे सेंसस, 5 ईयर प्लान, नेशनल पार्क, क्लासिकल डांस रिलेटेड डांसर्स हो गए, ऑटोबायोग्राफी हो गया, फोक डांस हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियंस हो गए, इनसे रिलेटेड अवार्ड्स भी पूछ लेता है, क्लासिकल डांसर रिलेटेड अवार्ड्स भी पूछता है क्वेश्चन, घराना हो गया, रिवर सिस्टम एंड ट्रिब्यूटरीज हो गया, लेक्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हो गया, नेबरिंग कंट्रीज हो गया, फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल हो गया, फेयर एंड फेस्टिवल हो गया, फेमस टेम्पल्स हो गए। इसके अलावा भी एस्टैब्लिशमेंट से भी क्वेश्चन पूछ देता है ना। बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं लेकिन उसका वेटेज कम है, लेकिन इन टॉपिक्स पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है और इससे 8 से 10 क्वेश्चन आता है। और ये टॉपिक्स आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो मतलब कि 8 से 10 मतलब 10 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो 7-8 क्वेश्चन तो सही होना ही होना है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, बुक एंड ऑथर्स, रैंक एंड इंडिसेस, ओलंपिक गेम्स, गवर्नमेंट योजना। अब ये जो आप देख रहे हैं 6-7 टॉपिक्स, इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा भी करंट में जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं वहां से भी पूछ लेता है कुछ कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस वाले।
ओके। तो आप तो जानते हैं मिसलेनियस में स्टैटिक जीके से भी मिसलेनियस से क्वेश्चन आ जाता है, जीके से भी आ जाता है और करंट से भी आ जाता है। तो मिसलेनियस तो अलग पार्ट हो गया, ये सब वो पार्ट्स हो गए जिससे किसका वेटेज ज्यादा है। सबसे पहले हमें इसे ही फोकस करना है, समझ रहे हैं बात को। अब सवाल ये है कि ये सब हम करें तो करें कैसे, कहाँ से करें। ओके। तो इसके लिए देखिए जीके और स्टैटिक जीके के लिए यहाँ पर बुक दिया हुआ है, लुसेंट दिया हुआ है, पिनैकल दिया हुआ है, किरण पब्लिकेशन है और जो स्टैटिक जीके का ब्रह्मास्त्र बुक है, सक्सेस ई बुक। ये 4 बुक इंपॉर्टेंट हैं। ओके। अब देखिए सबका अलग-अलग इंपॉर्टेंस है। ओके। इसके अलावा अरिहंत भी है। अब देखिए सामान्य ज्ञान जो लुसेंट की बुक है, इससे आप जो है साइंस सेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। साइंस सेक्शन के अलावा जो है आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसको करने के बाद जो है पिनैकल इंपॉर्टेंट फिर रोल रखता है। ठीक है। किसी एक बुक को अगर आप फोकस करेंगे तो वहां से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है थोड़ा डीपली भी क्वेश्चन आता है। तो आपको 2-3 बुक फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि लुसेंट से आपका कौन कौन सा चीज अच्छा दिया हुआ है, तो हिस्ट्री पॉलिटी साइंस सेक्शन यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से पहले आप इससे कीजिए। उसके बाद पिनैकल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिनैकल में सारे टीसीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन, जब से टीसीएस आया तब का जितना क्वेश्चन है वो आपको पिनैकल में मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर का पिनैकल इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। ठीक है। फिर किरण पब्लिकेशन में भी प्रीवियस है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसमें क्या है कि और पहले के जो एग्जाम हुए हैं उसके भी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो देखिए, तो लुसेंट से आपको थ्योरी हो जाएगा और थ्योरी करने के बाद जो है आप फिर प्रीवियस ईयर का जो टीसीएस वाला क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे, तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और किरण से जो है आप पहले का भी कर सकते हैं, है ना, जो पहले क्वेश्चन पूछा है। और ब्रह्मास्त्र जो है, ये जो बुक है, ये स्टैटिक जीके का, ये स्टैटिक जीके का सच में ब्रह्मास्त्र बुक है। तो जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना स्टैटिक का पोर्शन, ये ब्रह्मास्त्र में बेस्ट है। ओके। ये इसमें इतना अच्छा कंटेंट है कि आपको किसी अदर बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है। और जीके जीएस का जो बुक है इसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस सेक्शन और भी जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है उसके यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इन दोनों बुक से फिर आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इन चारों बुक को आप अच्छे से फॉलो करेंगे और 2 घंटे अगर आपको समय देना है डेली, तो ये जितना भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में उसमें से आप 75-80% चीज आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है। क्योंकि जीके में 100% की तैयारी नहीं होती है, जीके में जो है 80-85% की ही तैयारी हो पाती है। उसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स के लिए फिर क्या करें, क्योंकि करंट अफेयर्स से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मंथली क्विज करना पड़ेगा यूट्यूब से। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ परचम क्लासेस है, ये भी जो जैसे जैसे देखिए जून 2024 का ये करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये तो मंथली है। तो आप मंथली वाले करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2023 का करंट अफेयर्स और 2024, क्योंकि एग्जाम तो आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, है ना, और मेरे अकॉर्डिंग तो अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम। तो आपको कम से कम जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। तो 2023 का पूरा हो गया और जुलाई तक का 2024 का आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। तो अभी से ही लगेंगे। अगर मान के चलिए कि अगर एक मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसको करने में अगर आपको 3 दिन भी लगा ना, तो आपका कितना करंट मंथ का करंट अफेयर्स करना है, 2023 में 12 मंथ और 2024 में आपको 7 मंथ, 12-7-19 हो गया। और अगर एक मंथ का करंट अफेयर्स को करने में आपको 3 दिन में लगता है तो 57 डेज के अंदर में पूरा 1.5 साल का करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। और मैं यहाँ भी आपको कहूंगा कि किसी एक चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक बुक को फॉलो करेंगे उससे कोई काम नहीं बनेगा। हर बुक का अपना इंपॉर्टेंस है, लुसेंट का अपना इंपॉर्टेंस है, पिनाकल का अपना इंपॉर्टेंस है, किरण का अपना इंपॉर्टेंस है और ये ब्रह्मास्त्र का अपना इंपॉर्टेंस है। और सब इंपॉर्टेंस को मिलाएंगे तो वो बनता है एक बहुत ही अच्छा वाला इंपॉर्टेंस। ठीक है। उसी तरीके से जो मंथली क्विज है वो आप 2-3 चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप जिसको भी फॉलो करते हैं किसी भी चैनल को, मैं यहाँ पर किसी भी चैनल को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आपको जो बेस्ट लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है। जैसे मान के चलिए परचम को आप फॉलो करते हैं और ये जो उत्कर्ष क्लासेस है आप इसको फॉलो करते हैं, तो ये 2 चैनल को फॉलो कीजिए। एक रवि स्टैटिक जी के है करके
चैनल इसमें दिया हुआ है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स 1500 प्रश्न है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो मतलब 2-3 चैनल को फॉलो करके आपको करना पड़ेगा करंट अफेयर्स, समझे? और करंट अफेयर्स के लिए भी आपको 1 घंटे का समय देना पड़ेगा, ठीक है? और देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप बिना टेंशन के ये जितना भी कुछ आपको बताए हैं, ये सब कुछ एक ही जगह पर करना चाहते हैं, तो आपको ये बैच जॉइन करना पड़ेगा, जो एसएससी क्रैकर्स का बैच है, ठीक है? जो ये स्पेशल बैच निकाला गया है सीजीएल 2024 का प्री प्लस मेंस का ब्रह्मास्त्र बैच। इसमें स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स ये सब कराए जाएंगे, थ्योरी के साथ साथ में 4000 एमसीक्यू। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लुसेंट, पिनाकल, किरण पब्लिकेशन और ब्रह्मास्त्र ये मेरा ही बुक है। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं इन सब का कंपाइल जो है पूरा कराया जाएगा। करंट अफेयर्स भी आपको कराए जाएंगे, है ना? तो इस बैच का टारगेट जो है वो है 100 प्लस स्कोर का, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कराएँगे इसमें जॉइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक दिया हुआ है, आप सोचेंगे कि कैसे कंप्लीट होगा? तो 15 जुलाई से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। 15 जुलाई से लेकर 30 सितंबर का पूरा शेड्यूल यहाँ पर बना हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। हर एक टॉपिक यहाँ पर है, जैसे सेंसस से लेकर और यहाँ पर जो ईयरली करंट अफेयर्स है 500 प्लस का, वहाँ तक यहाँ पर इतने टॉपिक्स होने वाले हैं। 70 से भी ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो होंगे क्लास लाइव, और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है? अब जैसे सेंसस ले लेते हैं, कैसे पढ़ाएंगे इस बैच में? 15 से स्टार्ट होगा, यानी मंडे से ही स्टार्ट होगा। अब सेंसस है, तो सेंसस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है वो पहले आपको दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस में, यानी कि पिनेकल के बुक में जो आपको मिलेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है क्वेश्चन वो, उसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब को मिलाकर जो है पूरा एमसीक्यू आपको कराया जाएगा। उसी तरीके से 5 ईयर प्लान और ऐसे ही तमाम जो टॉपिक्स है वो सब कराए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है आपको 150 से लेकर 200 सेक्शनल टेस्ट भी दिया जाएगा पोर्टल पे रिवीजन के लिए, जैसे आप एग्जाम में जो देते हैं ना टेस्ट, उस हिसाब से। अब जैसे सेंसस का 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चंस को 2-3 टेस्ट बनाकर जो है आपको पोर्टल पे दे दिया जाएगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए मिसलेनियस सेट दिया जाएगा, ओके, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और 2024 में जो एग्जाम हुआ है इंपॉर्टेंट उसका जो है आपको आस्क्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर 20 सेट्स दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज जो है एकदम टारगेट के हिसाब से जो है ये सब आपको कराया जाएगा इस बैच में, ओके। और कोर्स का फी बहुत ही नॉमिनल रखे हैं, पहले 399 था, लेकिन स्पेशल ऑफर में जो है स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे इसको 299 कर दिया गया है, और ये भी जो है वैलिड है केवल 18 जुलाई तक। तो अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं बैच, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया है इस बैच को, ओके, और अभी तक नहीं लिए, तो इस बैच को आप ले लीजिए। ये सेकंड ऑप्शन है आपके लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बैच आपको लेना मस्ट है। अगर खुद से आप जो भी यहाँ पर बताया गया है ये सब चीज़ अगर आप कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि बिना टेंशन के अगर मुझे कोई एक ही जगह पर मिल जाए जहाँ पर हमको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, किसी अदर बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे हर एक चीज़ का, ठीक है। और ये बैच का प्राइस भी 299 है, काफ़ी अफोर्डेबल है, आप ले सकते हैं, वैलिड 18 जुलाई तक के लिए है। कैसे लेना है? तो पहले देखिए इस कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, वहां से भी आप जो है बैच ले सकते हैं। डाउनलोड करना पड़ेगा एसएससी क्रैकर्स ऐप को, लॉगिन करना पड़ेगा, और आपको कोर्स सेक्शन में जाना होगा, ठीक है। कोर्स सेक्शन में जब जाएंगे तो फिर ये बैच आपको दिखेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और जब क्लास स्टार्ट होगा तो कंटेंट सेक्शन में आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, और लाइव क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। क्लास 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं पर्सनली कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बैच को ज्वाइन करें, ताकि एक सीजीएल जब 2024 का रिजल्ट आए तो अपना एक रिकॉर्ड बन जाए सब जीके में हाईएस्ट स्कोर का, ठीक है। कि इतने कम पैसे में, यानी 290, मुझे मालूम है कि अदर बैच का प्राइस 1000 से भी ज़्यादा है, और उनके जो कंटेंट होंगे और जो मेरे कंटेंट होंगे उनको जब आप मिलाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चीज़ दिया हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इतने कम प्राइस में भी हाईएस्ट स्कोर अपने इस बैच से आए, ठीक है। तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना है, और आपको सिलेक्शन लेना है सीजीएल 2024 में, क्योंकि जीके ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, 15 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का वेलकम है।
तो क्लास में ही मिलते हैं।